ईश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। लाडली लाल जी भगवान की जय। पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की जय। पूज्य दादाजी महाराज की जय। हमारे लाडली लाल जी सरकार की सन्निधि में पूज्य दादा शिवशंकर जी दीक्षित द्वारा प्रवर्तित नित्य सत्संग परिवार दमोह के आप सभी आदमीजन, हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय मानस मर्मज्ञ, हम सबके मार्गदर्शक पंडित नीलमणि दीक्षित जी और परिक्रम उपस्थित सभी सुजन, आज पावन प्रसंग है कि हम जगत गुरु शंकराचार्य जो ब्रह्मलीन हो गए हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की 101वीं जयंती तो यहाँ मना रहे। महाराज श्री 2 वर्ष पूर्व 99वां उनका जो जन्मोत्सव था उसको मनाने के कुछ दिन बाद ब्रह्मलीन हो गए थे। गत वर्ष उनका जन्म शताब्दी समारोह प्रारंभ हुआ, देश भर में उनके मानने वालों ने प्रारंभ किया और आज उसकी संपूर्ति का दिवस है। 101वीं जयंती महाराज श्री की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय दादाजी को नरसिंहपुर में, आदरणीय भैया नीलमणि दीक्षित जी को नरसिंहपुर में और सारे दीक्षित परिवार को, परिकर को महाराज जी के आशीर्वाद और सन्निधि मिली। ये रिश्ता बना कि महाराज श्री का आशीर्वाद आप सबको मिला और आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं। मैं भी खुशनसीब हूँ कि पत्रकार होने के नाते से कुछ दशकों पूर्व महाराज श्री का प्रवास दमोह में हुआ था, एक सनातनी के व्यवस्था के तहत, और महाराज श्री ने पत्रकार वार्ता दी थी और जो मैंने अभी निवेदन किया, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक, तो महाराज श्री स्वरूपानंद जी के ही श्री मुख से मैंने सर्वप्रथम इन आप्त वाक्यों को सुना था और तब से याद था। तब उसकी व्याख्या मुझे नहीं पता थी, अर्थ नहीं पता था। बाद में जब भक्तमाल का दर्शन हुआ, आप लोगों को सत्संग मिला, तो इस श्लोक से परिचित हुआ, इसके अर्थ से, इसके भावार्थ से परिचित हुआ। हम मध्य प्रदेश के लोग सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दिघौरी में हुआ। जैसा कि हम नारद जी के प्रसंग में सुनते हैं कि जो साधु हैं, महात्मा हैं, ये जन्म से ही इनका जो आविर्भाव होता है वो सनातनी व्यवस्था के लिए वैराग्य भाव लिए ही भगवत प्रेम के साथ होता है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का अभी आविर्भाव, उनका जन्म उसी परंपरा में था। आप सोचिए कि 9 वर्ष की अवस्था में उनको वैराग्य हो गया था, विरक्ति मिल गई थी और वो अपना घर छोड़ दिए थे। उपाध्याय परिवार में उनका जन्म हुआ और उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था पोथीराम। अब देखिए ना, पोथीराम, भगवान की पोथी से उनका नामकरण हुआ। तब परिवारजनों को, रिश्तेदारों को किसे पता था कि ये पोथीराम जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की परंपरा में स्थापित होंगे। जब 9 वर्ष की अवस्था में महाराज श्री गए तो बनारस होते हुए जगह जगह गए और ईश्वर की ये विधान था। उन्हें उस समय धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की शरणागति मिल गई, उनका सानिध्य मिल गया। और धर्म सम्राट जी थे करपात्री जी महाराज, उनकी सन्निधि से, उनकी शरणागति से महाराज श्री को
वेद, वेदांत, पुराण, महाभारत, रामायण, संस्कृत, प्राकृत सारी भाषाओं और विद्वत्ता का ऐसा समागम उस महानुभाव में हुआ, उसके महापुरुष बन गए। वेदांत में, वेद में, पुराण में सारे शास्त्र जो हमारे सनातन के हैं, हिंदू धर्म के हैं, उनमें पारंगत बनाने का काम करपात्री जी महाराज की शरणागति से मिला। गुरु की जब कृपा होती है तो शिष्य कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। 9 वर्ष के बालक का पलवन होता गया और 1950 में उनको शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी की से दंड दीक्षा मिली और दंड दीक्षा के बाद उनका नाम स्वरूपानंद सरस्वती हो गया। और मैं 1950 में पहुंच गया। मैं उसके पहले आना चाहूँगा कि राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो किया है, धर्म के लिए तो किया ही है, राष्ट्र के लिए भी किया है। वो तो प्रतनता का दौर था, ब्रिटिश जमाना था। 1942 का जो गांधी का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, उस दौर में वो चंद्रशेखर आजाद उन लोगों के साथ सक्रिय हो चुके थे और स्वरूपानंद जी की ख्याति एक क्रांतिकारी संत के रूप में थी। सारे लोग, देश के लोग इस महानुभाव को एक क्रांतिकारी संत के रूप में देखते थे। और गांधी का प्रभाव था कि उन्हें हिंसक नहीं होने दिया। करपात्री जी का प्रभाव था, संतों का प्रभाव था कि उनके जीवन में अहिंसा का भाव रहा। तो क्रांतिकारी तो वे थे और उस दौर पर नहीं पहुंच पाए। गांधी का रास्ता उन्होंने अपनाया, करपात्री जी की प्रेरणा थी। 1942 में वो बनारस में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 6 महीने की जेल हुई। वहाँ से मुक्त हुए, जबलपुर आए तो यहाँ फिर 9 महीने की जेल भारत छोड़ो